नमस्कार, मैं रागिनी। तो आप देख रहे हैं द थिंकर शो। हमारे समाज में अमूमन खाना घरों की महिलाएं ही बनाती हैं, चाहे वे घर में ही रहती हो या कामकाजी हो। आज भी हमारे यहाँ की महिलाएं खाने के समय कई चीजें अनजाने ही सोच लेती हैं, जैसे घर के पुरुषों ने खाया या नहीं, या फिर उन्हें खाते वक्त कौन-कौन देख रहा है और जज कर रहा है। कई बार हम खुद ही अपने आप को जज करने लगती हैं कि कहीं हम ज़्यादा तो नहीं खा रही, या फिर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं खा रही जो घर के पुरुषों को पसंद है। ऐसा होने की स्थिति में ज़्यादातर लड़कियां वह चीज़ पुरुष सदस्य के लिए छोड़ देती हैं, लेकिन पुरुषों के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं होती। उन्हें अगर भूख लगी है या फला चीज खाने की इच्छा है, तो वे बिना ऐसी कोई बात सोचे उसे खा सकते हैं। लेकिन हमारे समाज में महिलाओं का जो स्थान है, उसने महिलाओं के खाने को दुनिया भर की फिक्र और अपराध बोझ से जोड़ दिया है। बुरा यह है कि यह स्थिति सिर्फ 2 पीढ़ी पुरानी बुजुर्ग महिलाओं की ही नहीं, युवा प्रगतिशील महिलाओं की भी है। हालांकि पिछले कुछ समय में यह थोड़ी कम हुई है, पर है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे हमारे घरों में खाने की पॉलिटिक्स के बारे में। आज भी बहुत सी महिलाएं अपने पोषण और खाने को अपनी प्राथमिकताओं के आखिरी पायदान पर रखती हैं। एक सम्मिलित परिवार में बहू से यही अपेक्षा की जाती है कि वह सारा दिन मशीन की तरह काम करे। ऐसे में अपने लिए कुछ भी करना, जिसमें खाना भी शामिल है, उनके लिए एक अपराध से कम नहीं होता। घर के सारे काम करने और पुरुषों को खिला चुकने के बाद ही वे खाना खा सकती हैं। इतने पर भी दूध, दही, घी जैसे पोषक खाद्य महिलाओं के लिए नहीं है। उन्हें हमेशा यही सिखाया जाता है कि पुरुष कमा कर लाते हैं या खेतों में ज्यादा मेहनत करते हैं, तो उन्हें ही ऐसी चीजें खाने का अधिकार है। कुछ बहुएं सिर्फ अपनी सास या घर की अन्य महिलाओं की नजर में महान और त्यागशील दिखने के लिए खुद ही इन चीजों से किनारा कर लेती हैं। खाने के प्रति आज की पीढ़ी की सोच पहले से ज्यादा अलग नहीं। जेएनयू से एमफिल कर रही प्राची के घर में उसके माँ, पापा, एक भाई और एक बहन है। प्राची बताती है कि उनके घर में खाने के वक्त पहली थाली पापा के लिए परोसी जाती है और दूसरी भाई के लिए, जबकि उनका भाई 3 बच्चों में सबसे छोटा है। सिर्फ यही नहीं, अगर भाई या पापा को खाने में कोई डिश ज्यादा पसंद आ जाए, तो महिलाओं के हिस्से में से कटौती करके वह चीज उन्हें दे दी जाती है। प्राची कहती है कि उन्हें इन सब बातों पर बहुत गुस्सा आता था। वे अक्सर इस बात पर अपनी माँ से झगड़ लेती थी, लेकिन उनकी माँ उन्हें हमेशा यही तर्क दिया करती थी कि पुरुष कमा कर लाते हैं, इसलिए उन्हें पहले परोसना चाहिए। प्राची इसके असर की बात करते हुए कहती है, भले ही मैं हमेशा से इस तरह की सोच का प्रतिरोध करती आई हूँ, लेकिन बचपन से मैंने घर में जो देखा है, उसका असर न चाहते हुए भी मेरे व्यवहार में दिख जाता है। मैं खुद भी कई बार खाना खाते वक्त वो चीज अपने भाई या पुरुष मित्र की थाली में ज्यादा परोस देती हूँ, जो मुझे खुद काफी पसंद है। रेखा बताती है कि हम महिलाओं को न सिर्फ ये सिखाया जाता है कि पुरुषों के बाद बचा हुआ खाना है, बल्कि हम इस परंपरा को तोड़ने की हिम्मत न कर पाए। इसके लिए हमें पाप पुण्य के तमाम ढकोसलों में भी फंसा दिया जाता है। रेखा सवाल करती है कि ऐसा क्यों है कि तमाम तरह के व्रत त्योहार महिलाओं को ही करने हैं, और हर व्रत में एक खास तरह का खाना एक तय वक्त पर तय मात्रा में ही खाना है या बिल्कुल भी नहीं खाना। रेखा की इन बातों से पता चलता है कि हम तमाम स्त्री विमर्श के झंडे गाड़ लें, लेकिन देश की एक आधी आबादी के एक बड़े हिस्से को सबसे पहले उसकी पहली जरूरत भोजन के प्रति सहज बनाने की जरूरत है। लगभग हर महिला को खाना बनाने में अपनी पसंद पर घर के दूसरे सदस्यों की पसंद को प्राथमिकता देनी पड़ती है।
कुछ महिलाओं से बातचीत के दौरान पता चलता है कि शादी से पहले उनके परिवार में जिस तरह का खाना बनता था उन्हें वही पसंद था, लेकिन ससुराल में आकर उन्होंने खुद को पति और परिवार के अन्य सदस्यों की पसंद के मुताबिक ढाल लिया है। मसलन दिल्ली की एक हाउसवाइफ सुधा रानी को शादी से पहले कम तेल मसाले वाला खाना खाने की आदत थी, लेकिन ससुराल में सभी को काफी तीखा और तला हुआ पसंद है। वे कहती हैं कि घर में यूं ही इतने काम होते हैं कि दो तरह का खाना बनाना न तो आसान है और न ही परिवार के बाकी सदस्यों को ही यह पसंद आएगा। इसके अलावा हर समय घर का काम करते करते महिलाएं इतनी ऊब जाती हैं कि मौका हो तो भी वे अपनी पसंद का खाना नहीं बनाना चाहती। ऐसा नहीं है कि बदलाव की हवा इस मामले में नहीं चल पाई है। कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस गुलामी की मानसिकता से आजाद हो चुकी हैं, पर उनकी गिनती उंगलियों पर गिनने लायक ही है और सिर्फ महानगरों तक सीमित है। पब्लिशिंग इंडस्ट्री में काम करने वाली शिखा अकेली रहती है और कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में, खाने के बारे में क्या सोचेंगे। मेरे सर्किल की कई लड़कियां ऑफिस या बाकी पार्टियां में जानबूझकर कम खाती हैं ताकि किसी को ये ना लगे कि उन्होंने ज्यादा खाना खाया। मैं उतना खाती हूँ जितनी मुझे भूख लगती है। खाना मेरी बेसिक नीड है और शौक भी। दिखावे के लिए कम खाना मुझे बेवकूफ़ी जैसा लगता है। शिखा के अलावा कई अध्ययन भी बताते हैं कि न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी महिलाएं पुरुषों और अन्य महिलाओं की उपस्थिति में कम खाती हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वे ज़्यादा फेमिनिन लगेंगी। महिलाओं और उनके खाने के बीच उनका काम, समाज में उनकी स्थिति, उनके पूर्वाग्रह, घर के वातावरण और रीति रिवाजों से लेकर बाजार तक बहुत कुछ आ जाता है। इन सब के चक्कर में वे भूल जाती हैं कि उन्हें पोषण की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि पुरुषों को, कई बार तो उनसे ज्यादा, क्योंकि उन्हें बच्चा पैदा करना है, उन्हें माहवारी होती है। इसके अलावा कुपोषण से बचने के लिए उनके ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी की चपेट में आने का खतरा भी ज्यादा होता है। इन सब वजहों से महिलाओं को अपने खाने का और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, लेकिन यह बात समझने में हम अब तक असफल रही हैं और यही वजह है कि हमारे देश की लगभग 45% महिलाओं को एनीमिया है और कुपोषित बच्चों की संख्या में भारत विश्व में सबसे ऊंचे पायदान पर है। तो यह थी हर घर की कहानी। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।